हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज प्रियंका और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक इंग्लिश की क्लास। हाँ दोस्तों, बेसिक इंग्लिश की वही क्लास जो हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल जीरो लेवल के साथ। हाँ, आप हमारी क्लास के साथ इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ें बहुत ही बेसिक वर्जन के साथ सीख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारे बेसिक वर्जन सिखाए हैं। आज हम आपके लिए एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स लेकर के आए हैं इंग्लिश के। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, बट उससे पहले हम आज के कोट की तरफ बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, मेरी हर क्लास में एक कोटेशन दिया जाता है। आज का कोट है, सक्सेस इज द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब सफलता हमारा पथ यात्रा है, ना कि हमारी डेस्टिनेशन। मीन्स होती है हमारी मंजिल, यानी कि सफलता हमारी यात्रा है, ना कि हमारी मंजिल। तो हम रास्ते कह सकते हैं सक्सेस यानी कि सफलता। वर्ड्स को नोट कर लीजिए। सफलता इज है, द आर्टिकल है, जर्नी यानी कि यात्रा, नॉट नहीं, द आर्टिकल है, और डेस्टिनेशन यानी कि आपकी मंजिल। तो क्या कहते हैं दोस्तों? सक्सेस द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। लर्न इट एंड माइंड इट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। कि हम अगर सक्सेस किसी चीज में पा जाते हैं तो वो एक थोड़ा सा पड़ाव कह सकते हैं हम। एक छोटा सा पड़ाव है हमारी सफलता, वो हमारी मंजिल नहीं है। अभी उससे बहुत आगे तक हमारी मंजिल है। ओके दोस्तों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसे हम रिवाइज करते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी अपोजिट्स की है। अपोजिट्स को हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। एंटोनिम्स या अपोजिट्स। अपोजिट्स को हिंदी में कहते हैं विलोम। आज हम आपको थोड़ा सा शब्द ज्ञान बढ़ाएंगे, जहां हम आपको विलोम शब्द सिखाएंगे यानी कि अपोजिट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारा आज का पहला वर्ड है आंसर। इसे क्या कहते हैं? आंसर। हाँ फ्रेंड्स, इसे आंसर कहते हैं, आंसवर नहीं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं बेसिक इंग्लिश के इन्हें आंसवर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसा वर्जन है जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को प्रोनाउंशिएट करिए। कहीं कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, ये मैंने बताया भी थे। अभी यहाँ पर हम इसे आंसर कहते हैं, आंसवर नहीं। रिपीट करिए मेरे साथ, आंसर, आंसर नॉट आंसवर, गलत है। चलिए, आंसर। आंसर का अर्थ होता है उत्तर, और इसका अपोजिट क्या होगा आंसर का? आस्क या क्वेश्चन। आस्क मीन्स पूछना, और क्वेश्चन का अर्थ होता है सवाल। तो उत्तर का सवाल ही होगा। फिर एंटोनिम्स, खुद हमारा एंटोनिम्स आ गया, जिसका सीधा सा वर्ड आएगा हमारा एंटोनिम्स का अर्थ आता है हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची। हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, विलोम और पर्यायवाची। विलोम क्या होता है? उल्टा होता है। और पर्यायवाची क्या होता है? उन्हीं शब्दों को हम उसके कई सारे, एक ही अर्थ वाले कई सारे शब्द। फिर फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है अपार्ट। अपार्ट का अर्थ होता है अलग हो जाना, और अपार्ट का जो अपोजिट होगा वो होगा टुगेदर। अपार्ट का अर्थ है अलग, और इसका जो सिनोनिम बनेगा, सॉरी एंटोनिम बनेगा, वो होगा टुगेदर। TOGETHER, टुगेदर का अर्थ होता है साथ। फिर वर्ड आता है हमारा आर्ग्यू। आर्ग्यू का अर्थ होता है बहस करना। आर्ग्यू का अर्थ होता है बहस, और इसका जो एंटोनिम्स होएगा उसका अर्थ होता है हमारा एग्री। एग्री मीन्स सहमत। फिर वर्ड आता है हमारा अराइवल। अराइवल मीन्स कहीं पर पहुंच जाना। तो अराइवल
अराइवल मोस्टली हम ट्रेन्स के लिए यूज करते हैं, तो ट्रेन अराइव्ड एट टाइम, एंड इसका जो एंटोनिम बनता है या अपोजिट होता है वो होता है डिपार्चर। ठीक है, यानी कि अराइवल का अर्थ होता है आना और डिपार्चर का अर्थ होता है जाना। फिर वर्ड आता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आप सब जानते हैं नकली होता है। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है नकली, और आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, यानी कि असली। फिर वर्ड आता है हमारा आस्क। यहाँ पर मैंने बता दिया था, आस्क पूछना, आस्क का क्या होगा, आंसर। फिर वर्ड आता है asleep। asleep का अर्थ होता है सो जाना, और sleep, asleep का अर्थ है सो जाना, और इसका सिनोनिम बनता है, एंटोनिम बनता है awake, यानी कि जाग जाना। फिर वर्ड आता है हमारा अटैक। अटैक मीन्स हमला करना, और इसकी हिंदी को इसका अपोजिट होएगा डिफेंड, यानी कि अपना बचाव करना, डिफेंड, बचाव। फिर वर्ड आता है हमारा ऑटम। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटम। ऑटम, इसमें एन साइलेंट है। ऑटम का अर्थ होता है पतझड़, और इसका अपोजिट होता है ऑटम का स्प्रिंग, यानी कि बसंत। फिर वर्ड आता है हमारा बैक। बैक, बैक का अर्थ होता है पीछे, और इसका अपोजिट होएगा फॉरवर्ड। बैक या बैकवर्ड भी कह सकते हैं, इसका फॉरवर्ड होगा। बैक का फ्रंट भी होता है, फॉरवर्ड भी होगा और फ्रंट होगा। बैकवर्ड का फॉरवर्ड और बैक का फ्रंट, तो दोनों का अर्थ होता है सामने। फिर वर्ड आता है हमारा बैड। बैड का आप सब जानते हैं, बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। यस, गुड। बैड का क्या होता है, गुड। फिर वर्ड आता है हमारा बॉटम। बॉटम क्या होता है, बॉटम बिल्कुल नीचे, एकदम नीचे लेयर जो होती है, जैसे यहाँ पर बोर्ड का ये बॉटम लाइन है, तो बॉटम मीन्स होता है बिल्कुल नीचे, और नीचे का अपोजिट क्या होगा, टॉप, यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर, एकदम सर्वोच्च जिसे कहेंगे, सर्वोच्च, ऊपर ना कह के इसे हम सर्वोच्च कहेंगे। फिर वर्ड आता है बॉय। बॉय का अर्थ होता है लड़का। फिर वर्ड आता है इसका अपोजिट गर्ल। गर्ल का होता है लड़की। फिर वर्ड आता है हमारा ब्रेव। BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुरी, तो ब्रेव का अर्थ क्या है, बहादुर या बहादुरी। इसका अपोजिट होगा कॉवर्ड। COWARD, कॉवर्ड, यानी कि कायर। फिर वर्ड आता है ब्रेक। BREAK, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। तोड़ने का अपोजिट क्या होगा, जोड़ना, यानी कि फिक्स। अपोजिट क्या है इसका, फिक्स, यानी कि जोड़ना। फिर वर्ड आता है हमारा ब्रॉड। ब्रॉड माइंडेड कहते हैं फैला हुआ, विस्तृत, तो ब्रॉड मीन्स फैला हुआ। ब्रॉड, ब्रॉड का अर्थ होगा विस्तृत, विस्तृत। इसका अपोजिट होएगा हमारा ब्रॉड का फ्रेंड्स बहुत सिकुड़ा हुआ, यानी कि नैरो। वर्ड क्या आएगा हमारा, नैरो, यानी कि सिकुड़ा हुआ या सिकुड़ा हुआ या संकुचित। सिंपल सा वर्ड है इसका, संकुचित। विस्तृत का संकुचित। फिर है वर्ड केयरफुल। केयरफुल, केयरफुल। केयरफुल का अपोजिट होता है हमारा केयरलेस। CARELESS, केयरलेस, यानी केयरफुल का होगा ध्यानपूर्वक, ध्यान
पूर्वक, और इसका होगा बिना ध्यान दिए, बिना ध्यान दिए, या मनमौजी कह सकते हैं, अपने मन का, बेमन का, ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ समझाएंगे, जब किसी चीज के साथ फुल लग के आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें फुल को हटा करके लेस लगा देंगे तो वो अपने आप अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटी लेस तो नहीं बोलते हैं, अगली होता है, बट यहाँ पर हम किसी और वर्ड को लेते हैं, केयरफुल, ब्यूटीफुल और जॉयफुल, तो जॉयलेस, जॉयलेस भी नहीं होता, उसका एक स्पेशल वर्ड आएगा आपका, जो बोर्डम होएगा, बोरिंग होगा। तो बट सॉरी फॉर दैट, एट दिस टाइम आई डोंट नो अबाउट द फुल, बट फुल का अपोजिट हमेशा लेस होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है कैच, CATCH, कैच। कैच का अर्थ होता है पकड़ना, छोड़ना नहीं, और कैच का अपोजिट हो जाता है मिस, यानी कि चूक जाना। यू कैच द अपॉर्चुनिटी, यू मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपने अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है मौका, आपने मौका पकड़ लिया या मौका गंवा दिया। फिर वर्ड आता है हमारा सीलिंग। छत होती है ना, ये जो नीचे की तरफ होती है, जहाँ फैन लटकाती है, इसीलिए इसे सीलिंग फैन कहते हैं। सीलिंग यानी कि छत, और छत का अपोजिट होएगा फ्लोर, FLOOR। फ्लोर, फ्लोर का अर्थ होता है हमारा फर्श, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श। फिर वर्ड आता है हमारा फर्श। एक चीज इसमें समझाना था, सीलिंग मीन्स होता है जो अंदर की तरफ से छत, ना फैन लटकाते हैं हम, और जो रूफ होता है ROOF, रूफ, यानी कि वो छत जिसे हम टेरेस कहते हैं ना, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, वो रूफ होती है। इससे रिलेटेड एक शायरी बताए। देखिए, जैसे कहते हैं ना, छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी, फर्श बन गया, शायद ऐसे ही कुछ है। मतलब ये कि अपने ऊपर कभी घमंड न करिए, कोई आपसे थोड़ा सा ऊंचा आएगा और आप बिल्कुल लो लेवल में आ जाएंगे। इसी वजह से कहते हैं कि छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श बन गई। अब वर्ड है सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली। सर्टेनली का अर्थ होता है जल्दी से या शीघ्र। सर्टेनली को क्या कहेंगे? शीघ्र। तो शीघ्रता, सर्टेन, हाँ शीघ्रता भी नहीं होगा, सर्टेन का होगा श्योर, यानी कि जो निश्चित है। तो निश्चित का अनिश्चित, तो हमारे सर्टेन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा फ्रेंड्स? हमारे सर्टेन के लिए यूज होगा प्रोबेबली। आप मैथ्स में भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना प्रोबेबल, तो वैसे ही है एक चैप्टर प्रोबेबल, तो इसका होता है प्रोबेबली यानी कि अनिश्चित। फिर वर्ड आता है क्लेवर। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक। तो चालाक का अपोजिट क्या होगा? शी इज वेरी क्लेवर। और क्लेवर वर्ड यूज किसके लिए करते हैं? क्लेवर इज मोस्टली ऑलवेज यूज्ड विद फॉक्स। तो क्लेवर का अर्थ होगा स्टूपिड। क्लेवर का एंटोनिम होगा स्टूपिड। फिर वर्ड आता है हमारा क्लोज। क्लोज का अर्थ होता है बंद, इसका एंटोनिम होता है ओपन, यानी कि खुला। फिर वर्ड आता है क्लाउडी। क्लाउडी का अर्थ क्या होता है? बदली, यानी जिस दिन बादल हो, बदली। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? क्लियर। क्लियर स्काई, इट्स अ क्लाउडी डे, इट्स अ क्लियर डे। तो क्लियर मीन्स साफ। फिर वर्ड आता है डेथ। DEATH, डेथ।
डेथ का अर्थ होता है मृत्यु, तो मृत्यु का अपोजिट क्या होगा? बॉर्न यानी कि जन्म, BORN, बॉर्न यानी कि जन्म। फिर वर्ड आता है डीप, डीप का अर्थ होता है बिल्कुल अंदर, बिल्कुल गहरा, और इसका अपोजिट होता है शैलो, कुछ याद आया किचन से? जी हाँ, हम जब कुछ भी तलते हैं जैसे पूरियां तो उसे कहते हैं डीप फ्राई, और जब हम किसी चीज को कम तेल में अलट पलट के बनाते हैं तो उसे कहते हैं शैलो, दैट इज शैलो फ्राई। तो शैलो का होता है थुल नहीं, क्या कहेंगे उसे, छिछला, प्रॉपर हिंदी नहीं आती, सॉरी। डिफीट, डिफीट, डिफीट का अर्थ होता है हरा देना, और डिफीट हरा देना यानी कि उसका अपोजिट क्या होएगा? विन, तो डिफीट का क्या हो जाएगा? विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि जीत, जीत जाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। Now friends, the next word is exciting. Exciting, exciting. We are very excited for our class. मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा जोश में हैं। एक्साइट का अर्थ होता है जोश, तो जोश का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स? जोश का हो जाता है बोरिंग। बच्चे आजकल क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं ना, आप भी हो रहे होंगे बोरिंग। एक्साइटिंग का अपोजिट क्या होगा? बोरिंग यानी कि बिल्कुल ही नीरस, बोरिंग का अर्थ आएगा नीरस। फिर वर्ड आता है हमारा एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट का अर्थ होता है बाहर। आप बहुत ज्यादा देखते होंगे एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर निकलने का रास्ता, तो उसका अपोजिट क्या होगा? एंटर यानी कि अंदर। फिर होगा एक्सक्लूड, एक्सक्लूड यानी कि छोड़ देना, उसको वी आर एक्सक्लूडेड देन, हम किसी एक को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। एक्सक्लूड का अपोजिट क्या होगा? इंक्लूड यानी कि ले लेना, उसके साथ, साथ लेना, साथ। फिर वर्ड आता है हमारा फेलियर, फेलियर यानी कि फेल हो जाना या हार जाना, हारना। तो फेलियर का सक्सेस, फेलियर इज ऑलवेज अपोजिट विथ सक्सेस यानी कि जीत। फिर होता है फॉल्स, फॉल्स का अर्थ होता है गलत, ट्रू फॉल्स करते हैं ना, गलत। इसका अपोजिट होता है ट्रू, ट्रू यानी कि सही। फिर वर्ड आता है हमारा फार, फार मीन्स दूर, अपोजिट हो जाता है इसका नियर यानी कि पास। फिर वर्ड आता है हमारा फ्यू यानी कि कुछ या थोड़ा। फिर वर्ड आ जाता है हमारा फ्यू का अपोजिट होता है, फ्यू मीन्स होएगा बहुत कम, बहुत थोड़ा था, तो फ्यू से हमारा अपोजिट जो बनेगा वो हो जाएगा मैनी यानी कि कई, बहुत। फाइनल, फाइनल का अपोजिट होता है, फाइनल सॉरी फाइनल का होता है अंतिम, तो फाइनल का क्या हो जाएगा? इनिशियल, स्टार्ट। तो यहां पर हम फाइनल के लिए वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट यानी कि प्रथम, अंतिम का अपोजिट प्रथम। फाइन, फाइन का अर्थ होता है ढूंढना, और इसका अपोजिट होएगा लूज या लूज कर देना, खो देना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हमारा है फिनिश, बट नॉट फिनिश द क्लास,
फिनिश का अर्थ होता है खत्म। तो फिनिश का अपोजिट क्या होगा, आप बताइए। हाँ, आप ही से पूछा मैंने कि फिनिश का अपोजिट क्या होगा। फिनिश मीन्स समाप्त। तो स्टार्टिंग, फिनिश का अपोजिट क्या होगा हमारा, स्टार्ट। और फर्स्ट यानी प्रथम, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा हमारे, फाइनल। इफ द फाइनल इज फर्स्ट एंड द फर्स्ट इज फाइनल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अदर वर्ड्स की तरफ। Now the next word is follow, FOLLOW, follow। फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, तो क्या कहेंगे, अनुसरण। तो अनुसरण को फॉलो करना अगर हम कहते हैं तो फॉलो का अपोजिट क्या होगा हमारा, फॉलो का अपोजिट होगा लीड। लीड, हाँ। तो फिर हमारा अगला वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड का क्या अर्थ होता है, किसी को पता है? चलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। फॉरबिड, हम मम्मी से परमिशन मांगते हैं कहीं जाने की, किसी फ्रेंड के घर। मम्मी क्या कहती है, तो जब कोई चीज मनाही हो तो वो फॉरबिड होती है, मनाही। इसका ऑपोजिट होता है अलाउ। काम करते हैं, इक्वलेंट से लिखते हैं फॉरेन, अलाउ। फिर होता है फॉरेन। फॉरेन का अर्थ होता है बाहरी या विदेशी कह सकते हैं। तो इसका ओरिजिनल ऑपोजिट क्या होगा, डोमेस्टिक। फिर वर्ड आता है हमारा फॉर्म। फॉर्म का अर्थ होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। तो फॉर्म का ऑपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय। फिर वर्ड आता है हमारा फॉर्च्यून, यानी कि हमारे अच्छे अच्छे सपने, हमारी बहुत ही गुड लक वाले सपने। तो हमारे कहेंगे सपना कह सकते हैं, या सोच हमारी अच्छी अच्छी वाली, तो फॉर्च्यून। इसका ऑपोजिट होता है, फॉर्च्यून का ऑपोजिट होगा हमारा बैड लक, यानी कि हमारा बैड लक को हिंदी में कहेंगे दुर्भाग्य। फॉर्च्यून को कहते हैं भाग्य कहेंगे, और इसका अर्थ होगा दुर्भाग्य। फिर वर्ड आता है फ्रेश, यानी कि साफ ताजा। फ्रेश का ऑपोजिट क्या होगा, ओल्ड यानी पुराना, बासी। फिर वर्ड आता है हेल्थ। हेल्थ का अर्थ होता है हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य। तो हेल्थ का क्या होगा, अनहेल्दी, UNHEALTHY, अनहेल्दी। फिर वर्ड आता है हिवन। हिवन का अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग का उल्टा क्या होगा, नर्क, यानी कि हिवन। हिवन का अर्थ होता है स्वर्ग। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि जहाँ पे देवों के रहने का स्थान कह सकते हैं, या हिवन का अर्थ हम ऑपोजिट में अगर लें तो शब्द बनेगा हमारा हेल। हेल का अर्थ होता है नर्क। फिर वर्ड आता है हमारा होस्ट। होस्ट यानी कि मेजबान, जो घर पर जो मेहमानों की आवभगत करे वो मेजबान। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, गेस्ट, GUEST, गेस्ट यानी कि मेहमान। फिर वर्ड आता है ह्यूज। ह्यूज का अर्थ होता है काफी विस्तृत, बड़ा, काफी बड़ा। तो ह्यूज मीन्स अगर काफी बड़ा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, ह्यूज मीन्स बड़ा, तो ह्यूज का ऑपोजिट हो जाएगा टाइनी, यानी कि छोटा, टिनी, या टाइनी कहिए, टिनी छोटा। फिर वर्ड आता है ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि इंसान। इंसान का ऑपोजिट क्या होगा, एनिमल, जानवर।
फिर वर्ड आता है ह्यूमिड। ह्यूमिड का अर्थ होता है नमी, ऑपोजिट बनेगा इसका ड्राई। ड्राई यानी कि सूखा। जैसे कि मौसम, बारिश के टाइम में मौसम कैसा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। और अभी गर्मियों के टाइम में कैसा है मौसम, बहुत ड्राई है, बहुत सूखा हुआ सा है। हंग्री, हंग्री मीन्स होता है भूखा। तो हंग्री का ऑपोजिट क्या होगा, जिसका पेट भरा हो तो भूखा ना हो। तो बताइए हंग्री का ऑपोजिट क्या होगा, आप बताइए फ्रेंड्स कि हंग्री का ऑपोजिट क्या बनता है। जी हाँ, हंग्री का ऑपोजिट होता है हमारा जो भूखा ना हो, यानी कि थर्स्टी, प्यासा। THIRSTY, प्यासा। फिर वर्ड आता है इग्नोर, यानी कि किसी को ध्यान न देना। ध्यान न देना, तो ध्यान न देना, इग्नोर का ऑपोजिट क्या होएगा, जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक प्रॉपर वर्ड बनाया जाता है जहाँ पर हम इग्नोर के साथ यूज़ करते हैं उसको, तो वो होता है नोटिस। जब हम किसी पर ध्यान देने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, नोटिस, यानी कि ध्यान। फिर आता है वर्ड इम्पोर्ट, यानी कि किसी भी चीज का भेज देना, भेजना, या उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, निर्यात करना, इसको क्या कहेंगे, निर्यात। इम्पोर्ट का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपोर्ट, यानी कि आयात। फिर वर्ड आता है हमारा इन, यानी कि अंदर। इन का ऑपोजिट क्या होगा, आउट। फिर वर्ड आता है इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स समेट लेना, समेटना। तो इसका वर्ड क्या आएगा, एक्सक्लूड। फिर वर्ड आता है लॉन्ग, मीन्स बड़ा या लंबा कह सकते हैं। तो लंबा का क्या हो जाएगा, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, यानी कि छोटा। फिर वर्ड आता है हमारा लूज। लूज मीन्स किसी भी चीज को खो देना या खोना। तो लूज का क्या होगा, गेन हो सकता है। अभी हम इसके पहले वाले वर्ड में फाइंड के साथ लूज को लिखे थे, यहाँ पर हम गेन करेंगे। गेन का मतलब है प्राप्त करना। फिर वर्ड आता है लाउड। लाउड मीन्स बहुत तेज, तीखा, चीखना कहेंगे। तो लाउड म्यूजिक होता है ना, बहुत तेज, तो लाउड को आवाज के लिए यूज होता है लाउड। तो लाउड का क्या हो जाएगा, कोई बहुत ही लाउड है। दूसरा क्या हो जाएगा, माइल्ड। माइल्ड भी कह सकते हैं यहाँ पर हम लाउड के साथ, और हम लाउड के साथ वाइल्ड भी कह सकते हैं, QUIET, यानी कि शांत। फिर है लव। लव मीन्स प्रेम। तो प्रेम का ऑपोजिट क्या होगा, लव का हेट, HATE। लवली, लवली का क्या होता है, प्यारा। तो लवली का ऑपोजिट क्या बनेगा फ्रेंड्स, लवली वर्ड के लिए हमारा जो ऑपोजिट वर्ड आता है वो है टेरिबल। टेरिबल मीन्स डरावना, TERRIBLE, टेरिबल। टेरिबल का अर्थ होता है डरावना। फिर वर्ड आता है लो। लो मीन्स नीचा, या बहुत नीचा होगा तो लो का काफी ऊंचा। फिर वर्ड आता है मेजर। मेजर मीन्स बहुत बड़ा, और मेजर का ऑपोजिट होएगा माइनर। माइनर मीन्स छोटा, जैसे मेजर ऑपरेशन एंड माइनर ऑपरेशन। माइनर का अर्थ होता है छोटा। मेल मीन्स पुरुष, और फीमेल यानी कि स्त्री। फिर है मून। मून मीन्स चांद। मून का ऑपोजिट सन, यानी सूर्य। फिर वर्ड आता है हमारा मोर। मोर मीन्स अधिक। फिर वर्ड आता है मोर का, मोर मीन्स अधिक। तो मोर का ऑपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए आप। हाँ भाई, आप ही से पूछा है, लेस। फिर वर्ड आता है न्यू। न्यू का ओल्ड या एंशिएंट कह सकते हैं यहाँ पर हम, ANCIENT। एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है।
न्यू मीन्स नया, ओल्ड या एंशियंट मीन्स प्राचीन। मून, मून का अर्थ होता है चांद, मैंने मून पर लिखा था, फिर से कवर हो गया, मून आ गया। अंडर, अंडर का ओवर, OVER, अंडर, अंडर मीन्स नीचे और ओवर मीन्स ऊपर। अंडर द वाटर, ओवर द वाटर नहीं कहेंगे, अंडर वाटर कह सकते हैं हम। यहाँ पे ओवर मीन्स होता है ऊपर की तरफ तैरना, तो ओवर आवर हेड यहाँ पर होगा। फिर है वाइड, वाइड मीन्स विस्तृत, फिर से कहेंगे विस्तृत। तो यहाँ पर वाइड के साथ आएगा वर्ड नैरो, NARROW, नैरो, नैरो मीन्स संकुचित या छोटा कहते हैं, नैरो। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसको हम पढ़ते हैं नीस। जस्ट मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा मेरा। मेरा अगला शब्द है नीस। नीस का अर्थ होता है भतीजी। तो भतीजी के लिए क्या वर्ड आएगा? नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, ये यानी कि भतीजा। नाइट अपोजिट क्या होगा? डे। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो प्लेंटी का अपोजिट क्या बनेगा फ्रेंड्स हमारा? लैक, जहां हमें कमी हो तो वर्ड क्या आएगा? लैक, यानी कि कमी। फिर वर्ड आता है हमारा प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहाना। तो प्लीजेंट अगर सुहाना है तो प्लीजेंट का ऑपोजिट क्या बनता है फ्रेंड्स हमारा? ऑफुल, AWFUL, यानी कि जो हमें सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि हमें बहुत बुरा लगता है, तो वैसा होगा ऑफुल। इसके लिए प्रॉपर हिंदी नहीं आ रही है मुझे। सुहाना, अच्छा नहीं लगना, ऐसा कह सकते हैं। अब आप मेरी मीनिंग को आप समझिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑफुल। I don't know what is the proper meaning of the awful. Okay, the right, right का opposite होगा wrong, right सही, wrong गलत। फिर है rude, rude means होता है बहुत ही ज्यादा निर्दयी कह सकते हैं, जिसे दया ना आती हो। तो रूड का ऑपोजिट क्या बनता है फ्रेंड्स? रूड मीन्स अगर निर्दयी होता है तो रूड से ऑपोजिट बनेगा हमारा पोलाइट, जो बहुत ही ज्यादा सभ्य हो। रूड का ऑपोजिट क्या आता है हमारा? पोलाइट, सभ्य। फिर वर्ड आता है रूरल, रूरल मीन्स गांव। और फिर वर्ड आता है इसका अर्बन, अर्बन यानी फिर सैड, सैड का हैप्पी। फिर वर्ड आता है सैटिस्फाई, सैटिस्फाई का अर्थ होता है किसी को भी सेटिस्फाई करना, किसी को पूरी तरह से संतुष्ट, हिंदी होगा इसका संतुष्ट। तो अनसेटिस्फाई भी लिख सकते हैं सेटिस्फाई के लिए हम। इसके अलावा सेटिस्फाई का प्रॉपर वर्ड आता है एनॉय, एनॉय, असंतुष्ट। फिर वर्ड आता है टाउन, टाउन का अर्थ होता है कस्बा या शहर भी कह सकते हैं, छोटा शहर। तो टाउन का ऑपोजिट क्या होगा? या तो महानगर कह सकते हैं हम यहाँ टाउन को, या फिर गांव। तो शहर तो है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलेज, विलेज यानी कि गांव। फिर वर्ड आता है हमारा अगली। अभी हम ब्यूटीफुल के साथ इसको बताए थे ना, ब्यूटीफुल। अगली का ऑपोजिट ब्यूटीफुल। अगली का अर्थ होता है बदसूरत और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है खूबसूरत। फिर वर्ड आता है हमारा वर्क यानी कि काम, और काम का ऑपोजिट क्या होगा? रेस्ट यानी आराम। ओके दोस्तों, आज हम पढ़े हैं एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आज की क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, इसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियो
वीडियोस आपको यूज़फुल लगती हैं, आपको समझ में आती हैं, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस जरूर करिए। हाँ, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इन वर्ड्स को नोट भी करना पड़ेगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट दीज वर्ड्स एंड लर्न देम एवरी डे।